यूपी जो स्कॉलरशिप है 2021-22 के लिए अभी हम देख रहे हैं कि जो रिन्यूअल फॉर्म वहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर एक नई चीज़ निकल कर आई है और वो नई चीज़ ये है कि निजी विवरण भी अब उसमें शो होने लगा है। और इस निजी विवरण के अंदर 1 से लेकर और यहाँ देख रहे हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पॉइंट इसके अंदर और बढ़ा दिए गए हैं और ये निजी विवरण में है। इन 10 पॉइंट को भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और शुरू के जो 4 ये पॉइंट हैं उसमें यस या नो करना है। तो ये इन पॉइंट्स को कैसे-कैसे समझना है मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्म फिल करने में थोड़ा-सा आसानी यहाँ पर हो जाए। तो ये अब देखते हैं कि इसमें क्या इसका मतलब है और इसमें क्या करना पड़ेगा। जो 5 से लेके 10 तक जो यहाँ पर ये पॉइंट है, उसमें तो हमें टिक करना है यहाँ पर, इसमें टिक होगा और जो 1 से लेकर 4 तक है, इसमें यस या नो हमें इसमें भरना होगा। जैसे पूछा गया है कि क्या छात्र/छात्रा के पिता साक्षर हैं, पढ़े-लिखे हैं? तो पढ़े-लिखे हैं, तो लिख दीजिए यस और नहीं है तो नो कर सकते हो, नो कर देंगे इसमें। और इसके बाद आगे का पॉइंट आएगा कोर्स का नाम, मतलब उन्होंने कितनी इसमें सेलेक्ट होकर देखेंगे तो उसमें कितनी पढ़ाई करी है 8वीं है 10वीं है 12वीं है ग्रेजुएशन है वो तो इसमें उनकी पढ़ाई लिखाई का यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तीसरा पॉइंट है क्या छात्र छात्रा की माता साक्षर हैं तो इसके अंदर भी हमें यस या नो करना है और मदर के बारे में है और मदर ने कितनी एजुकेशन है 11th 12th जो भी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर इसमें आ जाएगी यहाँ पर आप उसको कर देंगे और यहाँ भी पिता के सामने उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको यस या नो करना है इसके इसके अंदर इसके अंदर जो पांचवा पॉइंट इसके अंदर दिया है ये है हाउस होल्ड्स विद वन और लेस रूम कच्चा वॉल्स एंड कच्चा रूफ ये है कि जो भी गृहस्थी है जो घर परिवार आप लोग का है उसमें मकान के अंदर कच्ची छत है या कच्ची दीवार है अगर ऐसा मकान में परिवार के पास ऐसे मकान में आप रहते हैं जिसमें एक दीवार मतलब कोई भी दीवार कच्ची है या छत कच्ची है तो उसमें यह टिक कर सकते हैं और अगर ऐसा केस नहीं है तो बिल्कुल टिक ना करें छोड़ दें और आगे का जो पॉइंट है छठा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है नो एडल्ट मेंबर इन हाउस होल्ड बिटवीन एज 18 एंड 59 इसका मतलब है कि कोई भी वयस्क या कोई भी मेंबर जो है हाउस होल्ड जो परिवार में 18 से 59 जो एज है उसके बीच में नहीं है अगर ऐसा परिवार में आपको लगता है कि हमारे परिवार में कोई भी वयस्क व्यक्ति 18 से 59 के वर्ष की आयु का नहीं है तो उसको आप टिक कर सकते हैं अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देना है तो सातवां पॉइंट है कि फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विद नो एडल्ट मेल मेंबर बिटवीन 16 एंड 59 आपके परिवार के अंदर कोई भी जो फीमेल हेडेड है जो कि जो घर में है वो मुखिया एक तरीके से फीमेल है और कोई भी एडल्ट मेल नहीं है कोई भी पुरुष नहीं है जिसकी एज 16 से 59 साल के बीच की हो ऐसा कोई भी परिवार में नहीं है अगर ऐसा है तो टिक कर सकते हो अदरवाइज खाली छोड़ देंगे आठवां पॉइंट है कि हाउस होल्ड्स विद डिफरेंटली एबल मेंबर जो भी हाउस परिवार में डिफरेंटली एबल मेंबर हैं और कोई भी विद नो अदर एबल बॉडीज एडल्ट मेंबर जो और कोई भी जो वयस्क है मेंबर है घर के वो एबल नहीं है यानी कि हाउस होल्ड जो डिफरेंट वो हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं और कोई भी वहाँ पर एबल बॉडी नहीं है कोई भी इस तरह का अगर ऐसा कुछ है तो टिक कर सकते हैं अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ देंगे कुछ नहीं करना आगे है कि हाउस होल्ड्स विद नो लिटरेट एडल्ट्स बिटवीन अबव 25 ईयर्स परिवार में कोई भी वयस्क जो भी है मेल या फीमेल है तो वो 25 साल से उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है 25 साल से ऊपर वाला आगे है 10वें पॉइंट में लैंडलेस हाउस होल्ड ड्राइविंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर यानी कि कोई भी भूमि नहीं है और परिवार का जो भी
खर्चा है जो चल रहा है वो मजदूरी से चल रहा है। तो मैक्सिमम जो उसका पार्ट है वो मजदूरी से चलता है। कोई भी भूमि नहीं है, खेती की भूमि या कुछ और प्रॉपर्टी नहीं है किसी तरह की भी। अगर ऐसा है तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये नए पॉइंट इसके अंदर आए हैं। क्यों सेलेक्ट किसमें करवाए जा रहे हैं तो ये तो मैं भी नहीं इसमें बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको इसमें टिक कर सकते हो तो कर दीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो इसका क्यों निजी विवरण माँग रहे हैं या इसका क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर इसमें टिक करने वाली बात है तो आप इस तरह से इनको टिक कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट मुझे आप लोगों को क्लियर कराने थे, ताकि अगर आप इसमें से कोई टिक करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज़ आप ऐसे छोड़ना चाह सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इनका क्या प्रूफ देना होगा ये भी गाइडलाइन अभी हम लोगों को नहीं पता चली है कि इसके बारे में अगर हमको टिक भी करते हैं तो क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ेगा, तो वो भी अभी क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता है देन वी विल डिस्कस विद यू लेटर। सो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।